पुराने शहर हल्के असम्बली बहादुरपुर में नौजवानों का कांग्रेस में शमूलियत का सिलसिला जारी। हल्के असम्बली बहादुरपुर के फलकनुमा डिवीजन से आज कई नौजवानों ने हल्के असम्बली बहादुरपुरा इंचार्ज राहुल की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। पुराने शहर के नौजवान कांग्रेस की बिना न्याय यात्रा और 6 गारंटी स्कीमों से मुतासिर होकर नौजवान कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस तकरीब में कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी कन्हैया लाल, सैयद मुजाहिद हुसैनी, सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद आबिद अली, सैयद इकबाल अली शान की मौजूदगी में शेख चांद, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद अब्दुल्ला मजीद, शेख अफरोज, शेख खदीर, शेख अब्दुल्ला, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद समीर और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के असम्बली बहादुरपुरा इंचार्ज पुली पार्टी राजेश कुमार ने तमाम नौजवानों को खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। काम करेंगे हमारी गवर्नमेंट 6 गारंटी जो स्कीम लाई है और तकरीबन 4 गारंटी हो चुके हैं, 5 गारंटी भी हो जाएंगी। 3 महीने का टाइम है, 3 महीने से पहले 6 गारंटी करेंगे। पिछले 9 साल से BRS गवर्नमेंट और मेट्रो रेल के लिए दुनिया की कोशिशें करने के बावजूद भी नहीं कर सकी। हमारी गवर्नमेंट जैसे आती जो है फलकनुमा ब्रिज पर स्टोन इनाग्रेशन जो है हमारे अर्दी अजीज चीफ मिनिस्टर रेवंत कुमार रेड्डी साहब ने स्टोन इनाग्रेशन रखे हैं। यहाँ से जो है फलकनुमा तक पुरानी शहर से जो है दारुशफा, मीरचौक पुलिस स्टेशन, कोटला अलीजा, हरिबौली, शालीबंडा, अलियाबाद, शमशीरगंज, फलकनुमा, ये मेट्रो रेल का काम हमने संगे बुनियाद हमारे CM साहब रखे हैं। इंशाल्लाह आगे भी और करते रहेंगे। आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए। और कांग्रेस एक ऐसी सेकुलरिज्म पार्टी है, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ जो है बराबर का सलूक करती है, बराबर का जो भी है। और जो भी आप लोगों के तमाम लोगों के जो भी मसाइल है हम बोलिए इस एरिया के इंचार्ज। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की जो 6 गारंटी दी है और वो 100 दिन के अंदर जैसे अमल कर रहे हैं, उसको देखकर जो नौजवान लोग जो आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, उन सबका भी मैं वेलकम करता हूँ। और मैं जितने भी नए लोग भी आना चाहते हैं उन सबको भी मैं एक बार आवाज़ देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से जुड़िए। कब तक ये हिंदू मुस्लिम खेलने वाली पार्टियों के साथ रहेंगे, कब तक उनका साथ देंगे। मैं ये मीडिया के थ्रू उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। आप सबको भी मालूम है कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर किसी को साथ लेकर चलती है, ना हिंदू ना मुसलमान किसी को देखती नहीं है। हर किसी को लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आप सबको भी मालूम है इससे पहले जो गवर्नमेंट थी BRS की, वो BRS की गवर्नमेंट के साथ जो दोस्त बोलकर मिलकर लोग लगे हुए थे, जो पार्टीज लगे हुए थे, जिसकी वजह से जो जितना डेवलपमेंट हैदराबाद, ओरिजिनल हैदराबाद को होना था, हर एक आदमी का एक फर्ज बनता है। आज दुश्मन जो BJP भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ मजलिस पार्टी है, उनसे एक संघर्ष चल रहा है। कांग्रेस को पुराने शहर में ताकतवर बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। इससे पहले हैदराबाद पुराने शहर से मासूमा बेगम, मीर अकबर खान, यहाँ से होम मिनिस्टर, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी थे। तो उसके हालात के बिना पर आज एक माहौल सा बन गया है कि पुराने शहर में जो अकलियती लोग हैं कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हुकूमत है जो सिर्फ गारंटी के नाम से अवाम के फलाई महफूजे के काम कर रही है। इसके लिए हम लोग शब रोज काम कर रहे हैं और रेवंत रेड्डी की क़यादत में और हमारे जो नायब सदर G निरंजन साहब जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस, और आज जो इनकलाब आ रहा है कांग्रेस पार्टी का खासतौर पर पुराने शहर में, और ये देख चुके हैं कि खासतौर पर पुराने शहर की आवाम के हिंदू मुस्लिम का काट खेलते आज आवाम को जो है ना बिल्कुल पसंद डाल दिए। तो उससे निजात पाने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए इंशाअल्लाह ताला जहाँ पर हम 3000, 2000, 4000 वोट लेते थे, अब के जो है ना 2023 के इलेक्शन में हमने यहाँ से 15,000 के करीब वोट दिए।